हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 15 में स्वागत है, वेलकम है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिर्फ सीखा था कि आर्गुमेंट क्या होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि आर्गुमेंट को कैसे फाइंड किया जाता है और अलग अलग क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर, अलग अलग क्वाड्रेंट में जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेस्ड करता हो, लार्ज करता हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग उसका आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो जरा गौर करेंगे, यहाँ पे लिखा है हम लोग को, आज लोग पढ़ने वाले हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेंट्स। हाँ, जैसे कि हम लोग बार बार जानते हैं कि क्वाड्रेंट की जहां बातें होती है वहां पर क्वाड्रेंट चार होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गुमेंट क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा। तो चलिए हम एक करके देखते हैं, केस बनाते हैं, हम लोग केस करके देखते हैं। केस वन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ, केस टू in second quadrant, उसके बाद दोनों केस चर्चा करने के बाद हम देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। चलिए हम लोग क्वाड्रेंट के लिए बात आया है, तो पहले हम लोग क्वाड्रेंट को दर्शा ले, क्वाड्रेंट को शो कर ले। हाँ, ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो पहले हम लोग क्वाड्रेंट बना लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट बना लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट इस प्रकार से होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। x इमेज ऑफ x, y इमेज ऑफ y। हाँ, ये हमारा रियल एक्सिस है, हाँ, और ये हमारा इमेजनरी है, इमेजनरी एक्सिस है। हर जगह यदि हम ऐसा नाम भी लिखे तो समझ लेना कि एक्स एक्सिस जो है वो रियल एक्सिस है और इमेजनरी ओरिजिन। जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा पीजे, हाँ, pz1 मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में a प्लस आई बी। हाँ, अब चलिए हम इसको ज्वाइन करते हैं, इस प्रकार से यहाँ ज्वाइन करेंगे। ठीक, हाँ, तो जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो आर्गुमेंट कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां आर्गुमेंट की डेफिनेशन के अनुसार ये पूरा को सेटिस्फाई है। यही थीटा बनाया है एक्स एक्सिस से, किसके द्वारा, कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ जेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ, इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा। जो एंगल बना लिया वही होगा। मान लें कि इस एंगल को हम लोग इसीलिए मान पाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए हो पाया क्योंकि जो आर्गुमेंट का डेफिनेशन होता है वो सारा का सारा मानता है। आर्गुमेंट कहता है कि हम एक्स एक्सिस से बनेंगे, एक्स एक्सिस से बना है, एंटी क्लॉकवाइज में होंगे, एंटी क्लॉकवाइज में बना है। तो ऐसा सारा का सारा बात पे मानता है कि जो एंगल बना है वही एंगल आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं, जो सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली पता चलेगा कि क्या फर्क पड़ेगा। चलिए, ये हमारा x है, ये हमारा इमेज ऑफ x है,
y है, इमेज ऑफ y है। ठीक, जरा गौर करेंगे कि यदि कोई सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, हाँ, तो माइनस होगा ये और प्लस आई भी होगा। हमारा बता चुके हैं कि माइनस प्लस, चूंकि माइनस एक्स एक्सिस में इधर प्लस है, तो इसको हम जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो ये जो है झट से जो है वो क्या करेगा, एंगल यहां पर बना लेगा। मान लो कि यहां पर एंगल क्या बनाया, अल्फा एंगल बनाया। जरा गौर करेंगे, एंगल तो एक्स एक्सिस से बनाया, लेकिन देखिए कौन डायरेक्शन में आ गया, ये क्लॉकवाइज में है। तो क्लॉकवाइज में है तो क्लॉकवाइज में जो एंगल होता है वो तो आर्गुमेंट का डेफिनेशन नहीं है। आर्गुमेंट का करना हमको एंटी क्लॉकवाइज में चाहिए, कहां से, एक्स एक्सिस में। तो वैसी स्थिति में तो ये कहां से आएगा, ये वाला आर्गुमेंट होगा, यहां जो एंगल बनेगा वो आर्गुमेंट होगा, हाँ, ये ना बनेगा आर्गुमेंट होगा। तो जरा गौर करेंगे, हमारा ये एक्स एक्सिस से बना है एंगल, लेकिन कैसे डायरेक्शन में बना है, क्लॉकवाइज बना है, लेकिन चाहिए क्या मुझे, डेफिनेशन क्या कहता है, एंटी क्लॉकवाइज बनना। तो सोचिए कि यहां मान के चलिए कि यहां से यहां एक, देखिए यहां 0 डिग्री होता है और यहां पर 180 डिग्री होता है, यहां इधर 180 डिग्री होगा और 180 को हम लोग रेडियन में क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो जरा गौर करेंगे, यहां से यहां पूरा का पूरा क्या है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, हाँ, और उसमें से हमें ये निकालना है, ये वाला रेड वाला निकालना है, तो इसको सेपरेट कर देंगे। तो बताइए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा आर्गुमेंट, देयरफॉर आर्गुमेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, वो क्या होगा, बोलिए पाई माइनस अल्फा। और अल्फा क्या है, आपको पता है कि अल्फा जो है वो एंगल बनाया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा, एक्स एक्सिस से ही बनाया गया है, लेकिन कैसे डायरेक्शन में बनाया गया है, क्लॉकवाइज में। जबकि आर्गुमेंट कहता है नो, क्लॉकवाइज में नहीं चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज में चाहिए। तो एक्स एक्सिस से यहां आर्गुमेंट बनेगा, क्लियर। जरा गौर करेंगे, हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, केस 3 में आते हैं, हाँ, देखेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ, तीसरी चतुर्थांश में क्या होगा। चलिए इसको डायग्राम बनाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ठीक है। जरा गौर करेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, लेकिन एंगल में यहाँ कितना होता है, 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, और यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, और फिर से ये घूम जाता है कि ये 360 हो जाता है, इधर से आया तो एक चक्कर हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया, और कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो इसी को हम लोग रेडियन में लिखते हैं π/2, इसका मतलब 90 लिखो या π/2 लिखो, एक ही बात पड़ेगा। इसको लोग क्या बोलते हैं, पाई कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 3π/2 कहते हैं, और इसको 360 को क्या बोलते हैं, 2π बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा बता देंगे कि मैंने इसको ऐसा कैसे लिख रहा हूं, आप तो मटेरियल में पढ़ोगे, हालांकि मैं थोड़ा सा भी इसके बारे में चर्चा करूंगा कि मैंने 180 को पाई क्यों लिखा, 90 को π/2 क्यों लिखा, 270 को 3/2 क्यों लिखा, ये सारे के सारे डिग्री में है, हाँ। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बहादुर, तो आई होप टाइप कि यहां पर होगा P3 होगा, ये P2 करते हैं, P3 होगा, हाँ, और Z इक्वल टू मेरा क्या होगा, दोनों का दोनों माइनस में होगा, रियल और इमेजिनरी में। या ये एंगल कहां से बनाएगा, जरा गौर करेंगे, यहां से, ये अल्फा, हाँ। तो बताओ, ये कहता है कि आर्गुमेंट कहता है कि हम एक्स एक्सिस में बनाया, देखो, लेकिन एक्स एक्सिस से बनाया ये, लेकिन ये गलत तरीका से बनाया है। इधर एक्स एक्सिस का इनिशियल साइड यहां से है, तो आर्गुमेंट तो यहां से होना चाहिए था, ये ना आर्गुमेंट पूरा होगा, हाँ। लेकिन ये जो अल्फा जो बनाया गया है, वो अल्फा सिर्फ और सिर्फ यहां के बीच का एंगल है, ये इसके अंदर का एंगल है। देखिए ये एक्स एक्सिस जो बनाया है,
एक्स एक्सिस पे बनाया है, लेकिन हम लोग को यहां कहेंगे कि एक्स एक्सिस बनाने के बावजूद भी हमारा कहां से होना चाहिए था, इस लाइन से होना चाहिए। तो यहां से यहाँ बनेगा, आप सोचिए कि यहां से यहाँ पूरा कितना है, पाई है, और यहाँ कितना अल्फा है, तो यहां से यहाँ लाने के लिए क्या चीज मिलेगा, पाई प्लस अल्फा मिलेगा। तो हम लोग कहेंगे कि आर्ग्यूमेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या मिलेगा, बोलिए, इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। ठीक है, लेकिन एक बात है, और अल्फा की चर्चा करते चलते हम लोग, वेयर अल्फा इक्वल टू क्या है, एंगल देखिए, एंगल एक्स एस ओ और पी है। एंगल क्या है, इमेज ऑफ एक्स, ओरिजिन और पी है। हाँ, यहां पर अल्फा क्या है, वह अल्फा क्या है बताइए, एंगल, ये तो एक्स है, ये इमेज ऑफ एक्स है, इमेज ऑफ एक्स, ओरिजिन और P3 है, ओरिजिन P3 है, एंगल एक्स, इमेज ऑफ एक्स ओ और ये P3 है। ठीक ना, इसको यहां पर P2 कर दिया जाए और इसको P1 करा जाए, तो यहां पर क्या होगा, P2 है ना। तो आगे हम लोग इसी प्रकार केस 2 में गए, केस 3 में गए हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। हम लोग देखते हैं केस 4 में, हम लोग देखते हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ, चतुर्थांश में, चौथे क्वाड्रेंट में क्या होगा, जरा गौर करिए। चलिए हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट का डायग्राम बनाते हैं, तो क्या मिलेगा हमारा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, जिसका मुझे जरूरत है, हाँ, उसको मैं बड़ा बना रहा हूँ, बाकी को मैं छोटा बना रहा हूँ। हाँ देखिए, छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर P4 होगा, जेड क्या मिलेगा, रियल एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, आई भी मिलेगा, इस प्रकार से होगा। जरा ध्यान दीजिए, इसको मिला दिया गया। अब ये एंगल जो बना लिया, देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये एंगल एक्स एक्सिस जहां देखा वो तुरंत फट से यहां से मेजर लोग करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि मेजर जो करते हैं हम लोग एक्स एक्सिस से हमेशा करते हैं, और इधर से मेजर करना आसान होगा, और ये अल्फा होगा। लेकिन देखिए फिर से ये आर्गुमेंट का डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। देखो कौन सा डायरेक्शन पे है, क्लॉकवाइज, चाहिए क्या, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये इधर से जाएगा ना, तब जाके ये आर्गुमेंट बनेगा, ये हमारा आर्गुमेंट है। हाँ, तो सोचिए कि इधर से हम लोग आएंगे, तो बताइए कि यहां से यहां आए 180 हुआ, फिर यहां से आगे तो 360 हो गया, और 360 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं। 360 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं। तो सोचिए यहां से यहाँ पूरा का पूरा है 360, वहां से यदि हम ये अल्फा हटा दें तो मेरा क्या मिलेगा, यही जो मिलेगा, जो आर्गुमेंट का डेफिनेशन हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे बहादुर, जरा गौर करेंगे। देयरफॉर हम लोग कहेंगे, देयरफॉर आर्गुमेंट मेंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 पाई माइनस अल्फा। और यहां पर वेयर अल्फा बता दीजिए क्या है, अल्फा का जिक्र कर देते हैं हम लोग, वेयर अल्फा इक्वल टू कौन एंगल है, अल्फा बताइए तो, एक्स ओरिजिन और P4, एक्स ओरिजिन और P4 है। तो इस प्रकार से हम लोग चारों क्वाड्रेंट में हम लोग अलग अलग बात करते हैं। तो जरा ध्यान देंगे, आपको बस एक ही चीज याद रखना है, जरा ध्यान देंगे, जरा देखेंगे, समरी देखेंगे शॉर्टकट में, आर्गुमेंट, हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यूडीटी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, थीटा। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्यूडीटी में क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, बोलिए, पाई प्लस अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, बोलिए, 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक ना, ऐसा क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो एंगल वहां बन जाता है, जो होता है वही होता है।
जब सेकेंड में आता है तो इधर आता है। अब सोचिए यहां से यहाँ पाई है तो इधर अल्फा हट गया, तो ये मेरा मिल गया। थर्ड में यहां से अल्फा है, यहां से यहां तक पाई है, जुट गया। और फोर में ये 2 पाई में से अल्फा घट गया। तो एक बार मेरे साथ याद कर लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा। फिर सवाल करते हैं, बताइए पाई प्लस अल्फा कौन सा क्वाड्रेटिक एलिमेंट होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई यहां तक प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है ना, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 2 पाई पाई माइनस अल्फा, थर्ड में पाई प्लस अल्फा, फोर में 2 पाई माइनस अल्फा। आई होप दैट क्या क्वेश्चन आया होगा। अभी जो पाई लिखे हैं 2 पाई बाय 3 लिखे हैं वो सारी बातें हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, जिक्र कर देते हैं। इज इट क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बच्चों, कन्वर्सन ऑफ एंगल्स। एंगल को कन्वर्स कैसे किया जाता है, ये कन्वर्सन ऑफ एंगल क्या है जरा ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हाँ ये जितना लेंथ का है उतना ही लेंथ का ये भी है, ये जितना लेंथ का है उतना ही लेंथ का ये भी है, नामांकन अलग है। यहां पर जो मेजर किया गया है वो मीटर में है और यहाँ पर जो मेजर किया गया है सेंटीमीटर में है, लेकिन लंबाई लेंथ क्या है? सेम है। लेंथ क्या है? सेम है। लेंथ क्या है? सेम है। तो एक तरफ मीटर में कहला रहा है, एक तरफ सेंटीमीटर में कहला रहा है। हम लोग कहेंगे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसका लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होता है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई एक आदमी है, ठीक है, हाँ ये मैरिड है, शादीशुदा आदमी है। सोचिए ये अपने घर पे बेटा कहलाता है और अपने ससुराल पे दामाद कहलाता है। कहलाता नहीं कहलाता है? बेटा एक ही है, बेटा एक ही है, आदमी एक ही है, लेकिन कहीं बेटा कहला रहा है, कहीं दामाद कहला रहा है। सेंटीमीटर लेंथ सेम है, लेकिन एक जगह मीटर में कहला रहा है, एक जगह सेंटीमीटर में कहला रहा है। मेजर करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन लेंथ क्या है? सेम है। तो कन्वर्ट करने का यही कन्वर्ट करने का यही तरीका है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होता है। तो ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे एंगल को, ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे एंगल को। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में सीखोगे, है ना। तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में 4 तरीका है एंगल को बदलने का, लेकिन हम लोग बुक में 3 ही पढ़ेंगे। तो एंगल को डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं, यही मेन तरीका है, ठीक है। तो चलो जरा ध्यान देखते हैं हम लोग। सबसे पहला आता है डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। देखिए जिस प्रकार मीटर और सेंटीमीटर 2 तरीका है लेंथ को मापने का, उसी प्रकार डिग्री और रेडियन मेजर जो है वो 2 तरीका है, 2 तरीका है एंगल को मेजर करने का। तो हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 होता है, हाँ 180 होता है। और पाई बाई 180 जो आएगा वो रेडियन हो जाएगा, रेडियन, हाँ। और इस रेडियन यदि ना लिखा हो तो ऊपर सी भी रहता है, और ना ही सी लिखा हो ना ही रेडियन लिखा हो तो समझ लेना ये रेडियन नहीं। जनरली सी इज ओमिटेड, वो छुपा होता है, लेकिन मैं लिख देता हूं। हाँ इसको ये भी लिखा जा सकता है बुक में पाई बाई
180 सी, सी फॉर रेडियन, ये तो ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आपको डरने का बात नहीं है, डरने का बात नहीं है। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ऐसा भी लिखा जा सकता है। पाई बाई 180 सी लिखा होता है तो पाई बाई 180 लिखा जाता है। सी इज जनरली ओमिटेड, वो छुपा होता है। जरा गौर करेंगे, ये कौन सा साइन है, डिग्री का साइन है। तो जरा ध्यान देंगे 1 डिग्री बराबर कितना है, पाई बाई 180 रेडियन। तो देखेंगे, जरा ध्यान देंगे, कन्वर्ट मैं छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री में इसको डिटेल पढ़ना है कि रेडियन क्या है, रेडियन में और कैसे चेंज करते हैं, मिनट में कैसे जाता है, सेकंड में कैसे जाते हैं, लेकिन हमारा जो काम है उसके हिसाब के लिए मैं बता दे रहा हूँ। कन्वर्ट 90 डिग्री इनटू रेडियन, तो ध्यान देंगे, सिंस 1 रेडियन 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, हाँ तो बताइए देयरफॉर 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 90 डिग्री। देखिए ये जीरो कट गया, 9 2 जा 18, तो बताइए 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2। यदि इसको हम लोग ग्राफ में समझेंगे तो यही ना 90 डिग्री में रहे, इसी को हम लोग 90 डिग्री लिखते हैं और इसी को हम लोग बराबर लिख सकते हैं पाई बाई 2। इसका मतलब नजरिया दो अलग अलग है। इसको 90 डिग्री हम लोग कहते थे डिग्री मेजर है, और पाई बाई 2 क्या है, रेडियन मेजर है। सिंपली एक बार जान लेना, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जरा गौर करेंगे, देखिए मान लें कि 60 डिग्री है, हाँ तो 60 डिग्री है, इसको बदलना है रेडियन में, तो सिर्फ क्या बोले थे, 60 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलने के लिए, ये डिग्री से हटाने के लिए, ये डिग्री हटेगा तो क्या होगा, पाई बाई 180 होगा, तो ये कट जाएगा 6 3 जा, तो क्या आगे बताइए, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे को बदल सकते हैं, डिग्री वाले को रेडियन में, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस नाम पुकारने का तरीका अलग हो जाएगा। ये डिग्री मेजर है और ये रेडियन मेजर है। आप यहाँ सी लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, रेडियन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो समझ लेना कि वो मेजरमेंट है, वो रेडियन में है। आगे इसको और चेंज किया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग इतना ही करेंगे क्योंकि हम लोग इतना ही काम, हम लोग को आर्गुमेंट निकालने में इतना ही का काम है। चलिए आगे देखते हैं, डिग्री का उल्टा रेडियन टू डिग्री देखते हैं। दूसरा रेडियन टू डिग्री, बस सिंपली एक ही बात याद रखना है। देखिए 1c मतलब रेडियन, 1c मतलब रेडियन इक्वल टू उलट दो, 180 ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा 180 बाई पाई डिग्री, 180 बाई पाई डिग्री, 180 बाई पाई डिग्री। आपको एक ही बात को याद रखना है कि यदि डिग्री को, ध्यान देंगे, डिग्री को रेडियन में बदलना है, ये बिंदी को हटाना है, तो कैसे हटेगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। कन्वर्स, यदि रेडियन को, सी को हटाना है और बिंदी लाना है तो उलट देंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जरा गौर करेंगे, देखो कन्वर्ट 3 पाई बाई 2 इनटू डिग्री। हाँ तो हमने क्या बोला कि जो रेडियन में होगा उसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा क्या मिलेगा 3 पाई बाई 2 इंटू 180, डिग्री में आ रहा है। देखिए 92 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 92 27 पाई, नीचे पाई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या है, हमने क्या बोला कि 3 पाई बाई 2 को रेडियन में डिग्री में बदलना है, कुछ नहीं मतलब सी है, तो क्या करेंगे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और 9 2 जा 18 हो जाएगा और 9 3 जा 27 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हो गया बाहर दो कि 3 पाई बाई 2 इक्वल टू
270 डिग्री होगा। तो आपको थोड़ा सा बात करते हैं। आप नॉर्मली आप ये याद रखोगे कि 0 डिग्री बराबर 0 रेडियन सेम होता है, 30 डिग्री बराबर π/6 होगा। आप थोड़ा सा इसको याद रखोगे। 45 डिग्री इक्वल टू π/4 होगा। 60 डिग्री इक्वल टू π/3 होगा। 90 डिग्री इक्वल टू π/2 होगा। और 180 इक्वल टू पाई होगा। और 270 इक्वल टू 3π/2 होगा। और 360 इक्वल टू 2 पाई होगा। आप सीखना चाहते हो तो आप इसको थोड़ा सा याद रखोगे। बाकी मैंने तो कन्वर्ट करने के लिए सिखा ही दिया है। इज इट क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूं, ठीक है? और वो सारे को आप रेडियन में चेंज कर लोगे, है ना? होमवर्क जरा लिखेंगे आपका क्या है? होमवर्क convert the following convert the following radian degree measure into radian measure। हाँ, तो उसमें से कुछ प्रश्न हम लिख रहे हैं। पहला 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180, 210, 270, 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, 1080 डिग्री। बस इसको आपको बदल देना है, ठीक है? सारा डिग्री में दिख रहा है तो इसको बदलना कहाँ है? रेडियन में। करेंगे क्या? सारे को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? π/180 से। एग्जांपल किस एक को देख लेते हैं। मान लो 270 डिग्री। देखो सिंस 210 डिग्री इसको मान, हाँ 210 डिग्री है, इसको क्या करना है? ये हमारा क्या है? डिग्री में है, हाँ रेडियन में बदलना है। तो हमने क्या सिखाया? कुछ नहीं करना है, ये बिंदी को हटा देना है और π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये दोनों कट गया। 7 3 जा 21 और 6 3 जा 18, तो 7π/6। इसका मतलब कह सकते हैं ये जो 210 डिग्री होगा वो 7π/6 के बराबर होगा। तो ऐसे सब कन्वर्ट कर लोगे। अब इतना बनाने के बाद हम लोग कल सीखेंगे कि आर्गुमेंट में कुछ रिमार्क्स पॉइंट हैं, उसको स्टडी करेंगे और टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट पढ़ लेंगे हम लोग कि आर्गुमेंट को नॉर्मली कितने जगह रखा जाता है, कितने टाइप से उसको फाइंड किया जाता है। तब तक फिर इसको बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। बुक में भी मैंने क्वेश्चन दिया है, उसको ही बनाइए। और धन्यवाद।